राजनीति ना हो, ये मेरी अपील है एक पूर्व प्रधान होने के नाते। मेरे गांव की शांति व्यवस्था भंग ना हो। हाफ एनकाउंटर हो ऐसे आदमी का, फुल एनकाउंटर हो, जो भी कर सकते हैं ऐसी कार्रवाई हो। हमें सभी को यहाँ रहना है और एक दूसरे के दुख सुख का साथी बनकर रहना है। आप राजपूत समाज से हैं? हम राजपूत समाज से हैं जी। इस समय हम सरदना विधानसभा के गांव कपसाड़ में मौजूद हैं और यहां पर जो पीड़ित परिवार है उसे सांत्वना देने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक योगेश वर्मा जी भी यहां पर पहुंचे हैं। योगेश वर्मा जी, जिस तरीके की ये घटना घटी है तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत दर्दनाक घटना है, और क्योंकि ये जो घटना घटी है ये गरीब परिवार पे घटना घटी है। इसमें दलित समाज की एक लड़की को उठा के ले जाना फिल्मी अंदाज में और फिर उसकी माँ का कत्ल कर देना, तो ये एक तरह से जंगल राज है। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी अब तक इनके घर पर इनको तोड़ देने चाहिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बात को लेकर बहुत परेशान है। बुलडोजर कार्रवाई में भेदभाव है। बुलडोजर, हाँ, ये तो सब देखने को मिल रहा है। अब तक कोई और होता तो उसके, या कोई दलित समाज का कोई व्यक्ति ऐसा काम कर देता तो अब तक तो घर पर सब तोड़ ताड़ देते, मार देते, मेरे विचार से एनकाउंटर भी कर देते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। ये नज़ीर बननी चाहिए और कार्रवाई ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और सभी लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो बेटी जो इन्होंने गायब की है या उसका जो अपहरण किया है वो बरामद करके दें। मतलब सरकार में ये गरीब और अमीर जैसी बातें आप क्यों कर रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शक्ल और सूरत और जाति रुतबा देखकर कार्रवाई होती है? हाँ, ये सरकार में हो रहा है। ये जंगल राज है। ये संविधान पे नहीं चल रहा देश। ये कानून अपने हाथ में लेते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था और संविधान पे ये देश नहीं चल रहा है। ये अपनी धींगा मस्ती से देश चल रहा है। इस तरीके से कानून हाथ में लेने की आप बात कर रहे हैं तो इसके पीछे वजह क्या है? वजह यही है कि ये तानाशाह हो रहे हैं। इन्हें गरीब लोगों की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों पे अत्याचार जुल्म ये कर रहे हैं। इनकी ज़रूरत ना, इनकी वोट की ज़रूरत है इन्हें। और जिस वोट की इनकी ज़रूरत नहीं है उस वोट को तो ये नक्शे से हटा रहे हैं। ये कहीं झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं, कहीं कुछ तोड़ रहे हैं, कहीं यानी कि वोटों से नाम ख़त्म करा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अत्याचार और जुल्म इस हद तक बढ़ गया है। दलितों पे अत्याचार जो हो रहा है उसके लिए हम लोगों को अब एक योजना बनानी पड़ेगी और इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। क्या ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं? कौन? जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो इस तरीके के लोगों को संरक्षण देते हैं? जो ये सरकार चल रही है संविधान के हिसाब से नहीं चल रही। संविधान को मानते नहीं है ये लोग। सरकार जो चल रही है और जो ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रही है, या ऐसे अपराधियों को, जैसे आपको मैं बता दूं कि अभी मेरे ख्याल में प्रभारी मंत्री जी सर्किट हाउस में आए और उनको किसी ने बताया कि अखिलेश यादव जी ने इस घटना को लेकर दुख प्रकट किया है और जिन्होंने ये घटना की है उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। तो उन्होंने उनको एकदम कह दिया कि वो तो अपराधियों के सरदार हैं। आप ये बताओ, सरदार कौन हुआ? अपराध किसने किया? कौन, कहाँ, क्या नाम है, किस तरीके से? यहाँ ये अपराध तो वो तो उस चिंता व्यक्त कर रहे हैं अपराध को लेके, और वो जो बैठे हैं वहाँ पे वो यहाँ बुलडोजर भी नहीं भेज रहे। जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, सुरक्षित नहीं है कोई भी। तो सोचने वाली बात है कि उनको तो अपराधियों का सरदार बता दिया। ये बीजेपी वाले बलात्कारियों के सरदार हैं। आप जितने, क्या नाम है, इसमें जेलों में पड़े हैं, बड़े बड़े स्वामी पड़े हैं, इनको पैरोल मिलता है, ये घूमते हैं आज़ाद, फिर वहाँ आके बलात्कार करते हैं, फिर जेल में चले जाते हैं। आप देख नहीं रहे, सबको पता है। आपकी मुलाकात पीड़ित परिवार से हुई है या आपको रोक रखा है? नहीं, मैं तो वहीं था। मैं तो अभी आया हूँ इधर, पहले यहाँ था। क्यों नहीं पूरे, मैं तो कल पोस्टमार्टम हाउस पे था और सुबह सबसे पहले ही मैं आया हूँ यहाँ 9 बजे। ये यहाँ तो किसी को रोक ही नहीं रहे थे। ये तो एक ड्रामा था कि क्या नाम है रोक रहा है कोई। वहाँ तो मेरे विचार से किसी को नहीं रोका, और जब हम आए तो जब तो रोका ही नहीं था। मेरे बाद में बहुत सारे लोग आए हैं। तो आप किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? क्या आप लोगों की मांग है? मैंने अभी आपसे बताया कि नज़ीर बने, ऐसी कार्रवाई हो, किसी गरीब के को जो है कोई इस तरीके की दूसरी घटना ना कर सके, ऐसी नज़ीर बने।
हाफ एनकाउंटर हो ऐसे आदमी का, फुल एनकाउंटर हो, जो भी कर सकते हैं ऐसी कार्रवाई हो। मेरी तो ये डिमांड है। पूर्व प्रधान इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और जिस तरीके की ये घटना घटी है तो ये क्या बोलना चाहते हैं? ये घटना घटी है तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? मैं बताऊं पत्रकार बंधु, कल ये घटना जो है 7:15 या 8:30 बजे की घटना है। मेरे फ़ोन आया कि ऐसे यहाँ फलाने जगह ये मामला हो गया। मुझे ऐसा लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया। वहाँ हम लोग सभी काफ़ी मात्रा में लोग गए और वहाँ जाके सर्वप्रथम पुलिस को मैंने जानकारी दी कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे घटना घटी है। हमारे गांव के काफ़ी लोग थे। महिला को तो सिविल लोक में पहुँचाया गया। वहाँ उसकी सीरियस स्थिति को देख के उन्होंने जो है फिर SDS ग्लोबल में भेज दिया गया। नहीं, जिस समय आपने उस महिला को देखा उस समय कैसी स्थिति थी उस हाँ महिला जी, की? उसकी नाजुक स्थिति थी। हाँ जी, काफ़ी नाजुक स्थिति बनी हुई थी। और जो लड़का है वो लड़की को लेके चला गया था। गांव वालों ने काफ़ी तलाश किया खेतों में, वो नहीं मिल पाया। ठीक है जी। मतलब आपको कैसे पता चला कि भाई ये घटना लड़की ले जाने की? देखो, जब लड़की की मदर के चोट मार दी गई, वो काफ़ी मतलब गंभीर अवस्था में थी। अच्छा, और वहाँ फिर लड़की मिली नहीं, तो इसका मतलब तो अर्थ ये आदमी कुछ ना कुछ तो लगाता ही है। ये इस तरीके का मामला हुआ। अच्छा, और हम तो एक बात कहना चाहते हैं, हमारे गांव के अंदर हमारी उम्र 52-53 साल की हो चुकी है। हमारे गांव के अंदर ऐसी घटना एक तो राजपूत समाज में हुई थी और एक दूसरी ये घटना हुई है जो कि घोर निंदनीय है। पूरा गांव इसकी जो है निंदा कर रहा है और गांव के पास कोई ऐसे शब्द नहीं जो इससे ज़्यादा भी कुछ शब्द कह सके। हाँ जी, और हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी दोषी है किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष कोई फंस ना जाना चाहिए। फंसना नहीं चाहिए निर्दोष कोई, दोषी बचना नहीं चाहिए। और पूरा गांव को, पीड़ित परिवार को जहां भी पूरे गांव की जरूरत पड़ेगी और जो भी हमारे गांव के अंदर बिरादरियां निवास करती हैं, इस घटना का सभी को दुख है और इन्हें जहां भी जरूरत पड़ेगी हम इनकी गैल कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे और तन मन धन से इनके साथ रहेंगे। एक बात और कहनी चाहता हूँ, देखो ये घटना आज कपसाड़ में घटी है, कहीं भी घट सकती है, कहीं भी घट सकती है और घटती रहती है, कहीं भी घट सकती हैं। मेरा तो एक कहना कि कोई भी राजनीतिक दल हो, जितने भी समस्त भारत में क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, मेरे तो सभी से ये हाथ जोड़ के ऐसी विनती है कि जो पीड़ित पक्ष है वे दल प्रशासन पे अपना पूरा दबाव बनाए कि पीड़ित की गैल जो ये घटना घटी है, दोषी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, और जी जो भी मुआवजे की बात है, आर्थिक मतलब सहायता मिले, उसके लिए भी राजनीतिक दल कोई भी कर सकता है, उनकी मदद हो, पर डेड बॉडी पे पर राजनीति ना हो, ये मेरी अपील है। एक पूर्व प्रधान होने के नाते मेरे गांव की शांति व्यवस्था भंग ना हो। यहाँ आज जो है मतलब हम तुम आज आए हो, इसके बाद हमें सभी को यहाँ रहना है और एक दूसरे के दुख सुख का साथी बनकर रहना है। आप राजपूत समाज से हैं? हम राजपूत समाज से हैं जी। हाँ जी, पर एक बात है, आप कैली गांव पड़ता है यहाँ नज़दीक में, टोटल गांव मोहम्मडन्स का है, वहाँ जाके पूछ लो। इस देश में 36 बिरादरी हैं। कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है कि हमारे अंदर जाति बिरादरी नहीं है। हम 36 बिरादरी से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। जहाँ भी हमारी कोई सी बिरादरी को जरूरत पड़े, हम 24 घंटे कंधे से कंधा मिला के तैयार खड़े रहेंगे। हाँ जी, पर सभी दलों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि राजनीति डेड बॉडी पर ना करें, उसकी गिरफ्तारी पर करें, प्रशासन पर दबाव बनाएं, उसके आर्थिक मुआवजे मतलब पर जो परेशानी है उसे मुआवजे दिलाया जाए। हम भी साथ हैं, पूरा गांव सही तैयार है। पर ये अपील है हाँ कि हाँ डेड बॉडी पर राजनीति ना की जा, मेरे गांव का माहौल खराब ना हो। हाँ बस 36 बिरादरी साथ है जी इनके, और इन्हीं के साथ नहीं, चाहे घटना किसी के भी साथ हो, पूरा गांव उसी पीड़ित के साथ रहता है। हमारा गांव, ये हमारे गांव की खूबसूरती है। जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, हाँ तो जी, आप उसका भी समर्थन करते हैं? हाँ बिल्कुल समर्थन करेंगे। भाई एक बात बताओ, आज पीड़ित है, हाथ नहीं आ रहा, प्रशासन को आप 2 दिन का 4 दिन का समय दो, वो नहीं आता तो प्रशासन जो है बुलडोजर भी चलाएगा। पर देखो, जब 24 घंटे या 48 घंटे एक सल्फाज खाया हुआ व्यक्ति जी सकता है, तो ये भी केस वही है। ये सल्फाज से कम ना मानो जो कल हमारे गांव में घटना घटी है। ठीक है, शासन प्रशासन पूरा जिले का यहाँ पड़ा हुआ है। अगर हम इन्हें थोड़ा सा समय दे देंगे तो ये अपनी पूरी कार्रवाई करेंगे। पर पड़े तो यहाँ हुए, और जो हमें मालूम हुआ है
एसएसपी महोदय ने 5 टीमें गठित की हैं। पुलिस ने कल से हमारी निगाहों में जो पारस लड़का है उसके परिवार, बहन हो, चाहे उसका बहनोई हो, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे दादी हो, चाहे बाबा हो, सब सरदन थाने के अंदर पड़े हुए हैं। जो सुनील नाम का व्यक्ति है, सुनील नाम का व्यक्ति बंद है, उसकी पत्नी बंद है, उसकी माँ भी बंद है, और पूरे गांव में कोई भी थाने में या कहीं अधिकारी के पास ये गया हो कि इन्हें छोड़ दो, पीड़ित मतलब वो आ चुका है, सुनील तुम्हारे पास है तो इसकी पत्नी माँ को छोड़ दो, पर कोई नहीं गया। पूरा गाँव इनके साथ है। हाँ, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। शासन प्रशासन अच्छा काम कर रहा है।